आज के समय में इंडिया में कैंसर से जितनी महिलाओं की डेथ्स हो रही हैं, उसका एक बड़ा कारण ब्रेस्ट कैंसर का होना है। इस बीमारी का पूरा परिणाम काफ़ी हद तक इसके अर्ली डिटेक्शन और मेडिकल इंटरवेंशन यानी शुरुआती पहचान और इलाज पर निर्भर करता है। शुरुआत में ही इसे पहचानने के लिए जो एक ज़रूरी चीज़ हर महिला कर सकती है वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिससे विमेन अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करके उसमें हो रहे किसी भी एबनॉर्मल चेंज को सही समय पर नोटिस कर सकती है। तो ये हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की इम्पोर्टेंस और टेक्निक्स के बारे में पूरी नॉलेज हो। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्शन के लिए ये एक अवेयरनेस वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर करें। इसमें 3 ज़रूरी स्टेप्स आते हैं। स्टेप 1 के लिए आप अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर और कंधों को सीधा करके मिरर के सामने खड़े हो जाइए। अब इसमें काफ़ी चीज़ें आपको चेक करनी है, जैसे दोनों तरफ के ब्रेस्ट का साइज़ इक्वल है या नहीं, किसी एक ब्रेस्ट का साइज़ दूसरे ब्रेस्ट के कंपैरिजन में बड़ा तो नहीं है, दोनों तरफ के निपल्स सेम लेवल पर हैं या नहीं, क्या किसी एक तरफ का निपल ऊपर तो नहीं है दूसरे निपल से, और इसके अलावा निपल्स इन्वर्टेड पोजीशन में तो नहीं है, मतलब वो बाहर की तरफ स्टिकिंग आउट होने के बजाय अंदर की तरफ पुश तो नहीं है। इसके अलावा ब्रेस्ट में कोई डिम्पलिंग तो नहीं है, मतलब कोई गड्ढे तो नहीं हो रहे हैं, ये भी आपको चेक करना है। इसके अलावा निपल्स पर रैशेस तो नहीं है या कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। स्पेशली अगर ब्लड आता है तो वो ख़तरनाक हो सकता है, ऐसे में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, जैसे रेडनेस होना, ब्लैकिश डिस्कलरेशन होना, तो ये वो सब साइंस हो सकते हैं जो ये बताते हैं कि अंदर कोई गांठ या लंप डेवलप तो नहीं हो रही है। अब आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाना है ताकि ब्रेस्ट टिश्यू और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर दिखें। अब हाथ ऊपर करने के बाद चेक करना है कि कोई निपल अंदर की तरफ पुल तो नहीं हो रही है या फिर कोई एक निपल दूसरे निपल के कंपैरिजन में ऊपर तो नहीं है। देखा जाए तो आपको वही सब ऑब्जर्व करना है जो स्टेप 1 में किया था, लेकिन एक अलग पोजीशन के साथ। अब आते हैं स्टेप 3 की ओर। अब तक दोनों स्टेप्स में आपने ऑब्जर्व किया था, अब टच के साथ ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। ऐसा आपको नहाते टाइम करना है। इसमें सबसे पहले हाथ से ब्रेस्ट पर साबुन लगाएं और फिर एग्जामिन करें, क्योंकि यदि ब्रेस्ट में कोई लंप है तो इससे डिटेक्ट करने में सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद किसी भी तरफ की ब्रेस्ट को एग्जामिन करने के लिए उस साइड के हाथ को पहले सिर के पीछे रख लें, फिर दूसरे हाथ की 3 फिंगर पैड से ब्रेस्ट को धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में एग्जामिन करना शुरू करें। इसमें ध्यान रखें कि पॉइंटेड फिंगर टिप से कभी भी एग्जामिन ना करें, हमेशा फिंगर पैड से ही एग्जामिन करें। इसके अलावा कभी भी ब्रेस्ट टिश्यू को पिंचिंग करके या फिर उंगलियों के बीच में पकड़कर एग्जामिन ना करें, ये ब्रेस्ट में लंप होने का एक फॉल्स प्रेडिक्शन दे सकता है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का ये सेम प्रोसेस आपको दूसरी तरफ भी करना है। ये पूरी प्रोसेस करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप ब्रेस्ट लंप को बहुत ही छोटी स्टेज पर यानी अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर लंप अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाता है तो इसके रिगार्डिंग कंडीशन को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट भी आप जल्दी ही पाएंगे। तो हर लेडी के लिए 30 साल की उम्र के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि महीने में एक बार वो सेम प्रोसेस के साथ अपनी ब्रेस्ट को ज़रूर एग्जामिन करें। जितना आप एग्जामिन करेंगे उतना ही आप इसके बारे में जानेंगे और आपके लिए ये पता लगाना आसान होता जाएगा कि ब्रेस्ट में जो एबनॉर्मल चेंजेस नज़र आ भी रहे हैं तो वो क्या हैं। अब जानते हैं कि किस दिन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना ज़्यादा ठीक रहता है। ये आप पीरियड होने के 7वें डे पर करिए, यानी जिस दिन आपका महीना आना शुरू हुआ है उस दिन को गिनते हुए उसके 7वें दिन पर आप करिए, क्योंकि इस समय ब्रेस्ट ज़्यादा स्वोलन और टेंडर नहीं होती है।
अब वो महिलाएं जो मेनोपॉज एज पर आ गई हैं, जिनका मासिक धर्म आना बंद हो गया है, यानी जिनकी उम्र 45 से 50 साल है या फिर उससे ऊपर हो चुकी है, तो वो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने के लिए महीने के किसी भी एक दिन को चूज़ कर लें और आगे के हर महीने उसी सेम डे एग्ज़ामिन करें। इसमें आप ऐसे दिन को चूज़ करें जिसे याद रखने में आसानी रहे, जैसे या तो महीने का पहला दिन या फिर आखिरी दिन या फिर कोई भी आपका फेवरेट नंबर। अब अगर एग्ज़ामिन करने पर ब्रेस्ट में किसी गांठ का होना महसूस होता है तो इसमें सबसे पहले घबराने की बात नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि औरतों को ब्रेस्ट में लंप रहते हैं और वो लंप ज़्यादातर बिनाइन होते हैं, यानी नॉन कैंसरस होते हैं। बिनाइन लंप होने के लिए कई वजह होती हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस, कोई चोट लगने से या फिर बिनाइन ब्रेस्ट कंडीशन की वजह से भी। अब बिनाइन या नॉन कैंसरस होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह ना लें। इसमें आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी है, क्योंकि गांठ को डॉक्टर के द्वारा ही डायग्नोस करने पर पता चलेगा कि गांठ है किस तरह की। आपको वो सभी चेंजेस अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करने हैं जो आपने सेल्फ एग्ज़ामिन किए हैं।